नसीब हैं वो लोग जिनकी मां जिंदा है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको दुआएं देने वाला ये साया जिंदा है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी मां उनसे राजी है। हाँ हाँ, खुश नसीब है वो लोग जिनकी मां राजी होकर चली गई उनसे। उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं कि मां होते हुए अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, मां को नाराज कर रहे हैं। उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं कि मां है फिर भी खिदमत नहीं कर रहे। उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं कि जिनकी मां उनसे नाराज होकर चली गई। खुदा की कसम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बातें अल्फाज में नहीं समझाई जा सकती, हर बात लिख कर नहीं समझ आती, कुछ बातें फील करनी पड़ती हैं। मां चली जाए ना फिर बड़ा याद आती है, फिर चैन नहीं आता। कौन है कि जिसकी गोद में जाके बेटा सर रखे? अब कौन है जिसके कांधों पर सर रख के आंसू बहाले? अब कौन है जो मेरी बीमारी पर बेकरार हो? अब कौन है जो मेरी परेशानी पर खुद परेशान हो जाए? कि मां ही है, खुदा की कसम। सारी कायनात में एक मां ही है कि बेटा बेकरार है तो मां भी बेकरार है, बेटा बीमार है तो मां भी बीमार है। हाँ, मां बीमार हो तो बेटा बाज़ औक़ात बेकरार नहीं होता। मां रात करवटें बदल कर जागती रहे किसी तकलीफ की बिना पर तो बेटा तो करवट बदल कर सो जाता है। मगर दुनिया में ऐसी मां नहीं देखी कभी कि बेटा जाग रहा है, बेटा तकलीफ में है और मां सो जाए। रात देर से घर आए तो दरवाजा खोलने वाली एक ही हस्ती है जो इंतजार करती है, वो सिर्फ मां है। बंदा सफर पर चला जाए, पहला घर से मैसेज, पहली घर से आवाज अगर आती है तो मां की आती है कि बेटा खैरियत से पहुंच गए, तुम्हारी तबीयत कैसी है मेरे बेटा? ये आवाज अब कहां सुनाई देगी? जब मां ही चली गई तो अब कौन होगा जो मुझे और आपको पूछेगा? अरे है जिसकी मां, ले लो दुआएं, कर लो खिदमत, ये जन्नत है हमारे लिए। मां की दुआएं कैसे कैसे तूफान डालती है, मां की दुआएं बंदे को किधर पहुंचा देती है, इसका एहसास करो। इधर उधर भटकते हो ना दुआओं के लिए। अरे अगर घर में मां है तो बैठ जाओ उसके कदमों में कि मां मेरे लिए हाथ उठा दे, आज मेरी ये मुश्किल हल हो जाए, मेरी मां मुझे दुआ